हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद यार जिस तरह सबको पता है सोना आग उगल रहा है, सोना बढ़ी जा रहा है और भाई मार्केट से शॉर्ट हो जा रहा है। भारत ने रातों रात 2 लाख किलोग्राम भाई सोना खरीद लिया। 2 लाख किलो? क्या बोल रहे हो? ये टनों में कितने हिसाब का बनता अबे होगा? मुझे भी नहीं पता ये टनों में आखिर क्या इसका हिसाब बनता है। इतना ज्यादा हुआ? बहुत ज्यादा है ना यार ये तो। हाँ ना यार। वॉच करते भाई भारत जब जिस देश के पास पैसा होगा तो वो तो भाई ऐसे काम हाँ, वॉच करते हैं भाई साहब। इतना तो भाई साहब सोना पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा। नहीं वो यार, इधर किधर है? वही ना, तो कड़ौद करते स्टार्ट। भारत के गोल्ड रिजर्व ने जबरदस्त छलांग लगाई है और अब ये 112.83 अरब डॉलर को पार कर चुका है। इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम गोल्ड खरीदने लगा है। भारत के पास 862 टन गोल्ड है। भारत की जो डीजीपी ग्रोथ है वो 8.2% बढ़ गई है सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 9 जनवरी 2025 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 39.20 करोड़ डॉलर बढ़ा। इसके साथ ही भारत का कुल फॉरेन रिजर्व बढ़कर 687.19 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। 200 टन गोल्ड फ्रॉम यूएई। इंडिया ने ये ऐलान, हम हर जगह भेजते हैं, आपको तो मैसेज सोने से लाद देते हैं, आपको दुनिया के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं होती। भारत और यूएई ने $100 बिलियन को प्लान किया है ट्रेड का। अब आप देखें कि ये कितनी बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। पीयूष गोयल उन्होंने ये अनाउंस किया है। तो ये 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम सोना जो कि यूएई से इंडिया खरीदने लगा है, वो इंडिया के अंदर ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, जाहिर है कि उसके अपने जो भी जितनी भी खपत होती है उसके मुल्क के अंदर गोल्ड की वो होगी। मैं एक शब्द बोलूं, देखिए हम गोल्ड को ना वो बर्फी पे लगा के खा लेंगे, आपको नहीं देंगे। देखिए पॉइंट मेरा सिंपल से कहने का, मेरे कहने का बस इतना मतलब था कि भारत की जीडीपी इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि भारत का बच्चा अपनी मातृभूमि से जाता है। वो अपनी जिंदगी लगाना देना चाहता है कि बस हम इस मिट्टी के लिए, जो 70-80 साल आदमी आता है, इस मिट्टी को कुछ करके। दोस्तों भारत और ब्रिक्स कैसे अपनी डॉलर पर से निर्भरता कम कर रहे हैं उसका एक जीता जागता सबूत इस महीने हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों जहां पहले के देश जो है वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को रखना प्रेफर करते थे, लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प ने भाई इसको एक हथियार की तरह यूज करना शुरू किया, तो भारत जैसे देशों ने भी कह दिया कि भाई हम इसका जवाब दें और डॉलर बेच के अब भारत ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। इसका सबूत अगर आप देखें तो सिर्फ एक हफ्ते में ही भारत ने 1.568 बिलियन अमेरिकी डॉलर बेच के गोल्ड रिजर्व अपना बढ़ा लिया। इस समय अगर तत्कालीन बात किया जाए तो भारत के पास भारत सरकार के पास, आरबीआई के पास जो पहले $100 बिलियन के गोल्ड रिजर्व हुआ करते थे वो आज बढ़ के 112.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के गोल्ड रिजर्व भारत के पास हो चुका है। भारत ने ये क्लियर मैसेजिंग अमेरिका को देना शुरू कर दिया कि भाई हमारे पास डॉलर से भी ज्यादा सिक्योर ऑप्शन है और वो है गोल्ड। और दोस्तों गोल्ड की जरूरत तब भी पड़ती है जब आप अपने कोई नई करेंसी को फाउंड कर। कई आर्टिकल इसके ऊपर छप चुके हैं कि ब्रिक्स देशों में एक ट्रेंड चला है कि वो गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे, सो दैट कि जब नई ब्रिक्स करेंसी लॉन्च किया जाए मार्केट में तो उसके इक्विवेलेंट उन देशों के पास गोल्ड भी हो। तो ये भी है, खैर जो भी है, इस समय गोल्ड की डिमांड जो है भारत ने बढ़ा रखी है। इस समय भारत के मार्केट में अगर आप गोल्ड खरीदने निकलते हैं तो 1,56,57,000 के आसपास चल ही रहा हो। तो ये सारी चीजें देख के पाकिस्तान बहुत ज्यादा टेंशन में कि कैसे भारत जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था और मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, गोल्ड खरीद रहा है और डॉलर को सीधा सीधा चुनौती दे रहा है। यहाँ पाकिस्तानियों को तो आज अगर बस चल जाए तो ये अपना जो जिन्ना वाला नोट है उसको छोड़ के ये डॉलर अपना ले, बस इनको फ्री में कोई डॉलर दे दे। ये हाल है। सही बोला भाई। 100 टन गोल्ड फ्रॉम यूएई। इंडिया ने ये ऐलान किया है। अच्छा, इसमें जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये अनाउंस किया है। तो ये 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम सोना जो कि यूएई से इंडिया खरीदने लगा है, वो इंडिया के अंदर ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी।
ठीक है, जाहिर है कि उसके अपने जो भी जितनी भी खपत होती है उसके मुल्क के अंदर गोल्ड की वो होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एग्रीमेंट के अंडर खरीदा जा रहा है, और वो एग्रीमेंट हमने उसके पर बात की थी कुछ दिन पहले जब वो एग्रीमेंट हुआ था, और वो इंडिया और यूएई के बीच एग्रीमेंट ये था कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बहुत बड़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन इसके साथ वो यानी यूएई इंडिया को ये एक सहूलत देगा कि उस पर कम से कम टैक्सेस और जो भी इंपोर्ट ड्यूटी और जो भी होता है वो बहुत कम आएगा। तो अब इंडिया जो गोल्ड खरीद रहा है वो इसी तरीके से बहुत सस्ते दामों खरीद रहा है, यानी उसको जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त एक उसको ये फैसिलिटी दी जा रही है। क्या तो 200 टन से ज़्यादा गोल्ड की बात हुई थी कि 200 टन अगर गोल्ड खरीदा जाएगा तो उसके ऊपर ये तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि 2 लाख किलोग्राम सोना वहाँ से खरीदा जा रहा है। अच्छा, अरे जीडीपी तो आप आने वाले समय में देखेगा, और जब हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा कुशल और इतना अहम नेतृत्व है जो विश्व को नेतृत्व दे रहा है, यह हमारा तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जैसा एक विजनरी लीडर हमारे पास है। तो आप देखती जाइए 8.2 क्या बस 3-4 साल में $5 ट्रिलियन, उसके बाद बात करेंगे आपसे। फास्टेस्ट ग्रोथ है और मतलब जो बड़ी इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ इससे भी तेज है। तो मेरे ख्याल में एक बजाते खुद एक बड़ी चीज है। डॉक्टर साहब ने मेटल्स की बात की, मेटल्स के हवाले से इस वक्त क्योंकि अमेरिका और चाइना की एक रेस लगी हुई है, तो फिर उसमें इंडिया कैसे पीछे रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। नरेंद्र मोदी साहब उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और तकरीबन 70 बिलियन इंडियन रुपीस का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, और वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको इंपॉर्टेंस पता है। चाइना तो अमेरिका खरीदते तो इंडिया पीछे रह सकता है। 2 लाख किलो इंडिया खरीद रहा है यूई से गोल्ड रात, मतलब कि भारत ने आई थिंक उठाया ना तो मार्केट में थोड़ी शॉर्टेज हुई, रेट भी बढ़ गया। अच्छा खासा रेट बढ़ा। पाकिस्तान में इस टाइम 5 लाख रुपए से ऊपर का मिल रहा है। आप अंदाजा लगा ये इंडिया के लेने से। हाँ ना, ये पूरी दुनिया में ये रेट बढ़ गया क्योंकि भारत ने मार्केट से उठाए ही इतने 2 लाख किलो। आप अंदाजा लगा ले, 2 लाख किलो कोई छोटी चीज नहीं है, इतनी बड़ी अमाउंट है, इतना बड़ा ये भाई साहब सोना के पूरे पाकिस्तान के पास इतना नहीं है इसका। यार ये इतना सोना ना वजह पाकिस्तान का 3 साल चलने वाला सोना है। अगर पाकिस्तान के पास हो ये 3 साल पाकिस्तान निकाल लेगा। हाँ ना, अंदाजा लगा ले, और ज्यादा भी निकाल सकता है यार। लेकिन भाई वही बात आ गई ना कि जिस देश के पास पैसा हो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। भारत ने इसी हफ्ते में सिर्फ $2 बिलियन का सोना। आप अंदाजा लगा ले, आप अंदाजा लगा, जो एक हफ्ते में $2 बिलियन का सोना खरीद सकता है उसके पास पैसा है। तो बिल्कुल, भारत ने मार्केट में आग लगाई हुई है। भाई आग लगा दिया भारत ने। ये तो पहले अमेरिका ने काम किया ना, अमेरिका ने, फिर इंडिया ने बोला ठहर भाई तेरे मैं पाँव ऐसे काटता हूँ कि तू भी याद रखेगा। और आज देखो भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने जो चाणक्य नीति उठाई हुई है, ये ऐसी चाणक्य नीति है कि भाई साहब आने वाले 5 सालों के बाद सोने को लोग तरसेगा और भारत भाई सब सिंह का बेताब राजा बन के बैठा। आप भी सोने की चिड़िया बना हुआ है तो सोने की चिड़िया और बड़ा बन जाएगा यार। सी बात है यार। आप देखो ना, कौन देश इतना ज्यादा सोना खरीद सकता है? कोई नहीं। लेकिन भाई मोदी जी ने ये भाई सब डील की है। हाँ, यूई की देख लो दोस्ती यार, दूसरे देशों के मुकाबले में सस्ता दे रहा है मोदी जी को यार। वो क्यों सस्ता दे रहा है? और वो चाहता है कि मैं मोदी जी से आगे पार्टनरशिप लेके चलूं। सस्ता दूंगा, वो जारी बात है। जब भारत को वो सस्ता देगा तो भारत भी उस पे एहसान करेगा। बिल्कुल, वो टैक्स में कुछ चीज नहीं लगेगा। बिल्कुल, जो खरीदेगा उससे भी सस्ता सीधा इंडिया में आएगा। हाँ, और इंडिया में सारे डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज इधर ही होगी, इंडिया में ही होगी भाई। देख ले इंडिया की छलांगे। यार हम पाकिस्तानी क्या बोले यार, हम पाकिस्तानियों के तो आगे लगे बड़े। पाकिस्तान में हम लोगों को दाल सब्जी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज तो वो भी हमें नहीं मिलता। और यार बाजार में क्या बने हुए हालात, क्या बने हुए इधर देख लेना। दाल सब्जी की बात है ना, बंदा फ्रूट खा सकता है ना सब्जी खा सकता है। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म कर दे।